तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। यहाँ पे हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आइजन वैल्यू क्या होती है? आइजन वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम a माइनस लेमडा आई का मोड 0 के इक्वल में रखते हैं और लेमडा की जो वैल्यू निकालते हैं वो सभी वैल्यू आपकी आइजन वैल्यू होती हैं। a माइनस लेमडा आई क्या होता है? a माइनस लेमडा आई होता है, ये भी एक मैट्रिक्स होता है जो आपको a मैट्रिक्स से मिलता है। ये टॉपिक मैट्रिक्स के अंडर में ही आता है। जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या बीएससी में जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा मैट्रिक्स टॉपिक के अंडर में। उसमें आपको आइजन वैल्यू मिलती है, इक्विलिब्रियम फॉर्म मिलती है और तरह तरह के टॉपिक मिलते हैं, लेकिन ये सबसे लास्ट में मिलता है। तो इसको निकालने का तरीका ये है, a माइनस लेमडा आई का आप मोड निकालें इक्वल में 0 करके। लेकिन ज़्यादातर तरीके होते हैं जो मतलब अगर आप a माइनस लेमडा आई का मोड निकालेंगे तो वो काफ़ी लेंदी होता है और उसमें काफ़ी टाइम जाता है और आपको निकालना है जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी निकालने के लिए मैं अभी आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकाल सकेंगे। तो वो तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले मान लीजिए जो आपको यहाँ पे मैं 3x3 के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो आपको मैट्रिक्स मिलती है वो 3x3 की फॉर्म में इस तरीके से मिलती है जिसमें आपको 9 एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं ABCDEF और GHI। यहाँ पे जो सर्कल में है वो आपके एलिमेंट हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? जब आप पहली रो में पहला एलिमेंट देखेंगे, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट। अगर ये 4x4 का होता तो चौथी रो में चौथा एलिमेंट, और उन तीनों से जो मिलती हुई जैसे यहाँ से तिरछी एक लाइन जाएगी तो वो जो एलिमेंट होंगे एक लाइन में वो सभी आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गए। या मैट्रिक्स फॉर्म में कहें तो जिनका AIJ जो आपका टर्म होता है ना, जैसे अगर आप कोई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो वो आपकी आती है जैसे AIJ, जिनका I इक्वल टू J हो वो सभी जो आपके एलिमेंट होंगे वो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से देख लीजिए कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा जिसमें आपके 9 एलिमेंट्स होंगे। फिर क्या करना है, आपको a माइनस लेमडा आई का एक मैट्रिक्स बनानी है उसी गिवन मैट्रिक्स से। वो कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए आपको सिंपल करना है कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं AEI, इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से आपको लेमडा को घटा देना है। लेमडा जब आप माइनस कर देंगे या घटा देंगे तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी। ये भी 3x3 की ऑर्डर की होगी। इसमें आप क्या होगा कि इसमें चेंज ये होगा कि a माइनस लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे e माइनस लेमडा और i माइनस लेमडा हो जाएगा, और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको सेम लिख दिया जाएगा जैसे यहाँ पे मैंने किया है। जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट थे AEI, यहाँ पे भी a माइनस लेमडा किया, e माइनस लेमडा और i माइनस लेमडा। बाकी के बचे हुए जैसे यहाँ पे BC है तो BC सेम लिख दिया, DGHF ये सभी सेम लिख दिए। अब आपको a माइनस लेमडा आई का जो आपकी न्यू मैट्रिक्स बन के आई है इसका मोड निकालना है, और जब आप इस मोड को 0 के इक्वल करेंगे तो आपको लेमडा की एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो लेमडा की वैल्यू मिलेंगी वही वैल्यू होंगी आपकी आइजन वैल्यू। अब इसको कैसे करना है कि सबसे पहले आप लिखिए लेमडा क्यूब जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये पहली रो पहले कॉलम को छुपा के ये 4 एलिमेंट का इंटू करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर आप ये दूसरी रो दूसरे कॉलम और पहली रो को छुपाएंगे तब ये करेंगे, तो इससे काफ़ी टाइम जाएगा। फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा लेमडा क्यूब के साथ क्या क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, लेमडा के साथ क्या क्या आएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो कैसे करना है कि सबसे पहले आपको लेमडा क्यूब लिखना है, लेमडा क्यूब के साथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें जो सिंबल रहेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला सिंबल प्लस का है तो दूसरा माइनस आएगा, यानी अल्टरनेट रहेंगे। ऐसे ही फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेमडा का क्यूब लिखना है, माइनस करना है उसमें से जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका सम। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से थे? AEI, तो A प्लस E प्लस I ये लिख दिया हमने एक ब्रैकेट में, इसमें लेमडा स्क्वायर का इंटू किया, फिर प्लस करना है। फिर आपको ये एक और ब्रैकेट बनाना है, इसमें आपको लिखना है अभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही हम यूज करेंगे। इसमें है A ब्रैकेट में E प्लस I, तो A ब्रैकेट में E प्लस I इनका इंटू किया आपस में, फिर प्लस E इंटू I, तो आखिर में प्लस E इंटू I। अब जो वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी हमको, क्योंकि जो A, E, B ये सब हैं जो हमारे ये एक एलिमेंट है, इनकी यानी वैल्यू होगी। ये इनकी वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकती है,
यानी कि 11 12 कुछ भी मान लीजिए 2 6। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू में से फिर आपको माइनस करना है। माइनस क्या करेंगे, फिर जो आपके ई के आसपास के एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डी और बी, तो डी इंटू बी का इंटू और जी इंटू सी का इंटू और एच इंटू एफ का इंटू, इन तीनों के इंटू जब हम सम कर देंगे और उसको इस वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी जो हमारे लैम्डा के साथ होगी, ठीक है। और फिर उसमें से आपको माइनस ए मॉडुलस करना है और फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो एग्जांपल से देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें आपको जैसे कि दिख रहा है ए मैट्रिक्स है, 3×3 की है। तो यहाँ पे क्या है, 3 -2 2 4 -4 6 2 -3 और 5, ये आपके एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a माइनस लेमडा एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाई है ताकि आप जल्दी से देख सके कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मेन इक्वेशन है वो आपकी है a माइनस लेमडा आई का मॉडुलस इक्वल टू 0, इसी से आपको आइगन वैल्यू मिलेगी। तो मैंने यहीं पे यही वाला स्टेप किया है। बाकी अगर आपको ये वाला a माइनस लेमडा आई का मैट्रिक्स भी बनाना है तो इसको देख लीजिए कैसे बनेगा, कि आपको जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, -4 है और 5 है, इसमें से आप माइनस लेमडा लिख देंगे बस पीछे, और बाकी के जो एलिमेंट हैं वैसे के वैसे लिख देंगे तो आपको a माइनस लेमडा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मॉडुलस निकालते हैं, कैसे निकालना है। सबसे पहले लेमडा क्यूब, जैसे कि इक्वेशन में लिखा है लेमडा क्यूब, तो यहाँ पे लेमडा क्यूब लिखिए, माइनस अल्टरनेट सिंबल रहेगा, पहला सिंबल प्लस का लिया है तो दूसरा माइनस, फिर आपको a e और i इन तीनों का सम करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 -4 और 5, इन तीनों का सम किया है यहाँ पे 3 + -4 + 5, और इसमें लेमडा स्क्वायर का इंटू जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, फिर प्लस किया a ब्रैकेट e + i, तो a 3 है, e + i -4 + 5, 3 का इंटू किया -4 + 5 में, फिर प्लस e इंटू आई, तो e इंटू आई -20, क्योंकि -4 × 5 -20, फिर माइनस नीचे वाली रो पे आ जाते हैं। तो नीचे वाले में क्या है, माइनस है dv + gc + hf, तो dv + gc + hf कहाँ है, ये आपका 4 और -2, क्योंकि e के आसपास के एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ये है d इंटू बी, g इंटू सी और h इंटू एफ, ये सभी आपके e के आसपास हैं, dv भी है, gc भी है और hf है। तो आपका सेंटर एलिमेंट है, उसके आसपास के जो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 2 माइनस के 2, तो 4 × -2 यानी -8, फिर 2 × 2 4 और 3 × 6 -18, इसको माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, इसमें लेमडा का इंटू जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है, फिर माइनस ए मॉडुलस आप निकालिए इस ए का, आप इसे कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप ये पहली कॉलम को छुपाइए और पहली रो को छुपाएंगे इस तरीके से, फिर आपको जो 4 एलिमेंट मिलेंगे -4 6 -3, इनका इंटू करेंगे और फिर माइनस कर देंगे, जो आपका सिंपल 10th 12th में सिखाया जाता है, ठीक है, वही है। तो ये मॉडुलस निकाल लेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब वैल्यू को सॉल्व करना है सिंपल, तो 3 -4 + 5 ये आपका आएगा 4, और इधर ऊपर वाली वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -20, और इधर आएगा आपका +3, तो -17 यहाँ पे आएगा, फिर ये आएगा -22, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाली वैल्यू को, फिर ये लेमडा के इंटू -a मॉडुलस, फिर नीचे वाली वैल्यू पे आएंगे, लास्ट में जब सॉल्व करके आएंगे तो ये आपका +5 हो जाएगा, और इधर पे ये -a मॉडुलस। अब a मॉडुलस की जो वैल्यू है वो है आपकी 2, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -a मॉडुलस, a मॉडुलस है उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 2, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो ये क्या हो गया, लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा -2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। लेमडा क्यूब जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसे सॉल्व करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका ये होता है कि आप लेमडा की एक वैल्यू को पहले ही रख के देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है 0 +-1 +-2 +-3 और बहुत सी वैल्यू जो भी हो सकती हैं। तो इसको कैसे चेक करना है कि आपको सबसे पहले 0 रखिए, तो 0 इसमें रखेंगे तो 0 तो नहीं आएगा क्योंकि ये -2 है यहाँ पे, तो माइनस या प्लस कुछ भी हो 0 के साथ
क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो रखें तो ये तीनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये -2 बचेगा, तो ये तो जीरो के इक्वल है नहीं, तो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसके आगे जो +-1 का मतलब है कि आप पहले प्लस रखेंगे फिर माइनस रखेंगे। तो पहले +1 रखते हैं, तो जब मैंने यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू +1 रखा तो इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब था, तो लैम्डा क्यूब की जगह यहाँ पे कितना आएगा 1, फिर लैम्डा स्क्वायर में +1 रखा तो ये -4 + 5, ठीक है, और -2, इसको सॉल्व किया तो ये आया -3 + 3 = 0। अब 0 = 0 यानी हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, यानी जो लैम्डा की एक वैल्यू है वो क्या है 1, यानी कि ये जो हमारी पहली वैल्यू आई है लैम्डा = 1, ये हमारा पहला आइजन वैल्यू है। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ये एक वैल्यू तो मिल गई, अब लैम्डा स्क्वायर और 2 वैल्यू और आएंगी क्योंकि क्यूबिक है ना, तो लैम्डा की 3 वैल्यू होंगी। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आपको जैसे लैम्डा 1 की वैल्यू मिल गई 1, ये लैम्डा 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिल गई 1, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और फिर आप जो इसके कॉफिशिएंट थे सभी इक्वेशन में जितने भी कॉफिशिएंट थे उन सभी कॉफिशिएंट को यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ लैम्डा क्यूब के साथ 1 था, ठीक है, तो 1 आ गया, इधर -4 लैम्डा स्क्वायर तो -4 आ गया, ये इसका लैम्डा स्क्वायर के साथ वाला, +5 ये इधर पे लिख लिया, और ये आखिर में -2 सिंबल के साथ लिखिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है उसको सेम टू सेम नीचे उतार दीजिए और इसमें 1 का इंटू करिए, ये देखिए यहाँ पे है, इसमें क्या करना है कि आपको 1 का इंटू करना है, पहले एलिमेंट को आप सेम टू सेम नीचे उतारिए, जैसे यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 को यहाँ पे नीचे लिख लिया बिना चेंज के, फिर इसमें 1 का इंटू किया, जब इसमें 1 का इंटू किया तो हमें कितना मिला +1 को इस जो नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट है उसके नीचे लिख लीजिए और प्लस कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे जब मैंने 1 का इंटू किया तो ये हमें मिला +1, तो -4 + 1 इसका प्लस किया तो ये आया हमारा -3। अब 1 का इंटू -3 में करेंगे तो 1 × -3 आया, -3 को यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो 5 + -3 तो ये आएगा प्लस का 2। अब 1 का इंटू 2 में किया, ठीक है, तो हमें मिलेगा +2, क्योंकि 1 + 2 1 × +2 तो +2 आया, तो -2 + +2 ये हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल 0। जब हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यानी हमारी जो लैम्डा की पहली वैल्यू है लैम्डा 1 = 1 जो हमने यहाँ पे पुट करी थी वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी वो सही है। और जब वो वैसे तो पहले ही से वो सेटिस्फाई है, इससे भी डबल सेटिस्फेक्शन मिल गया कि वो वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर आपकी जैसे आप अगर मिस्टेक हो जाती है, आप जैसे कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है और आपका 0 = 0 आ जाता है लैम्डा की वैल्यू पुट करने पे, तो और यहाँ पे 0 नहीं आता है, तो यानी आपकी लैम्डा की जो वैल्यू आपने पुट की है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में, तो ये इससे कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि आपकी जो वैल्यू थी वो सही है। तो फिर क्या करना है, जो आपका नीचे जो कोफिशिएंट निकल ये जो सॉल्व करने के बाद नीचे जो नंबर आए हैं जैसे 1 -3 +2 इनको आप नोट कीजिए सिंबल के साथ, और उसमें जो पहला जो एलिमेंट है उसके साथ लैम्डा स्क्वायर, दूसरे एलिमेंट के साथ लैम्डा, और तो वही मैंने सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पे। तो इससे आपका जो लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा -1 और लैम्डा -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा जो 2 की वैल्यू मिलेगी लैम्डा 2 और ये लैम्डा 3। वैसे तो ये लैम्डा की वैल्यू है लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन थी ना, तो इसको डिनोट करने के लिए बस बता दिया है लैम्डा 1 ये 1, लैम्डा 2 1 और लैम्डा 3 2। तो ये हमारी 3 जो हैं ये आइजन वैल्यू यहाँ पे निकल आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 लॉ भी बता दे रहा हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनकी आइजन वैल्यू क्या हो सकती है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइजन वैल्यू के जो 3 लॉ हैं वो क्या हैं कि आपकी जो ए मॉडुलस है, जो आपका एल्गोरिथम में जो क्वेश्चन होगा उसका अगर आप मॉडुलस निकालेंगे तो वो इक्वल में होगा आपका लैम्डा 1 × लैम्डा 2 × लैम्डा 3। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ये आपकी वैल्यू सही निकली है कि नहीं। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो ए मॉडुलस आया था वो 2 आया था, ठीक है, जो क्वेश्चन था तो उसका जो मॉडुलस आया था वो 2 आया था। अब मैं इनका इंटू करके देखता हूँ कि ये सही है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉ लिखा है ये ए मॉडुलस = लैम्डा 1 × लैम्डा 2 × लैम्डा 3। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे जैसे कि मेरा वैल्यू आई थी और लैम्डा 1 की 1 × 1 × 2, तो हमारी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो गई है क्योंकि 2 = 2। तो ये एक लॉ है जिससे हमें पता लग गया कि ये आइजन वैल्यू ये सही है।
और दूसरा लॉ है कि आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल का सम था जो था ए प्लस ई प्लस आई, ठीक है, वो आपका इक्वल में रहेगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। अब यहाँ पे ए प्लस ई प्लस आई कौन कौन से एलिमेंट थे? तो हमारे जो ए प्लस ई प्लस आई वाले एलिमेंट थे वो थे 3 माइनस 4 और प्लस 5। जब हमने इनका सम किया था तो वो आया था हमारा 4, ठीक है। ये सिंबल तो बस आगे का है, हमें बस ब्रैकेट के अंदर का देखना है। जैसे कि यहाँ पे ए प्लस ई प्लस आई है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, तो ये आई थी हमारी 4। तो अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 के इक्वल है कि नहीं। तो वैसे भी हमारे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या आए थे 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये तो वैसे भी 4 हो गया। तो ये हमारी दोनों वैल्यू सही है और सेटिस्फाई होता है। अब हम निकालते हैं आइजन वेक्टर। तो इसको देखते हैं ये लॉ, पहले ये लॉ देख लेते हैं। तो ए प्लस ई प्लस आई क्या आया था हमारा 4, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस माइनस 4 प्लस 5 यही तो एलिमेंट थे। और इधर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हमारा 4 इक्वल टू 4 वैसे भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब हमें एक और लॉ देखना है जो हमारा आखिरी लॉ है रैंक के लिए। तो रैंक आपकी इक्वल में होगी, जो आपका गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में रहेगा उसकी अगर आपको रैंक पूछी जाती है तो वो क्या होगी, तो वो होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है हमारी आइगन वैल्यू कितनी निकली है 1 1 2, तो ये तीनों ही आपकी नॉन जीरो हैं। तो हमारी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 लॉ हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम निकालने वाले हैं उसी मैट्रिक्स की आइजन वेक्टर। तो आइजन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, आपको जो सबसे पहले एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये होती है ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, और जो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू निकलेंगी वही आपकी आइगन वेक्टर होंगी। तो इसको कैसे देखना है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन में था आप ए माइनस लैम्डा आई आपने एक मैट्रिक्स बनाई थी, उसी मैट्रिक्स को लिख लीजिए, ठीक है। उसमें आपको एक्स का इंटू करना है, ठीक है। ये तो आपको फॉर्मेलिटी के लिए है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो वो ये है यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया है। तो आप क्या करिए कि जो लैम्डा की भी जहाँ जहाँ पे लैम्डा लिखा है, जैसे 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा, उसमें से आपको लैम्डा 1 रख के पहले माइनस करना है। फिर आपको लैम्डा 2 तो आप मत रखिए क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही है, तो लैम्डा 2 को रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लैम्डा 1 से जो वैल्यू आपकी आइजन वेक्टर की निकलेंगी वही लैम्डा 2 से निकलेगी। फिर आप रखिए लैम्डा 1 और लैम्डा 3 की वैल्यू, सिर्फ यही दोनों वैल्यू रखिए आपको आइजन वेक्टर की निकालनी है यहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे कि आपको ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 है, ये आपकी जो इक्वेशन है, उसमें आप क्या करेंगे जो आपके लैम्डा वाले टर्म है उसमें से आपको लैम्डा 1 की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 क्या कहाँ कहाँ है 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करिए कि इनमें आप x1 x2 और x3 का इंटू कर दीजिए जो आपके कॉलम है। जैसे यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा है 4 और 2, ये आपका पहला कॉलम, -2 -4 माइनस लैम्डा और -3 लैम्डा, ये -3 सॉरी। तो इसमें आपको लैम्डा 2 मतलब x2 का इंटू कर दीजिए, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है तो इसमें x3 का। तो आपको क्या करना है पहले कॉलम में x1 का, दूसरे में x2 का और तीसरे में x3 का, ठीक है। ये आप इंटू कर दीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है 3 माइनस लैम्डा 1 x1 4 x1 इसमें भी, तो ये पहला कॉलम है, ये x2 का दूसरे में और ये x3 का तीसरे में, सिंबल प्लस के रहेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करिए कि जो आपके लैम्डा की जगह जो लैम्डा है यहाँ पे उसमें आप लैम्डा 1 की वैल्यू रखिए। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी निकली 1, तो यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा पहला जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जो कि यहाँ पे बन के आई है 2x1 - 2x2 प्लस 2x3, क्योंकि 3 माइनस 1 2 आएगा। यहाँ पे ये -4 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट गलत जगह लगा क्योंकि ये यहाँ पे -4 ही तो था, -4 माइनस लैम्डा, बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो -4 माइनस लैम्डा ये आपका आएगा -4 -1, ये हो जाएगा आपका -5 और प्लस करेंगे तो ये माइनस का सिंबल आगे आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4x1 - 5x2 प्लस 6x3। अब थर्ड वाले में 5 - 1
यानी 5 माइनस लैम्डा 1, तो ये आपका 4 होगा। तो ये होगा 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3। ठीक है, तो ये आपकी 3 इक्वेशन बनाएंगे। अब आपको जो x1 x2 की वैल्यू निकालनी है x3 की, वो आप क्रैमर्स रूल से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रैमर रूल को लगाने का तरीका क्या होता है कि आपको ऐसी 2 इक्वेशन चुननी है जिनका जब आप सम करें कोफिशिएंटों का तो वो पूरी टोटल 0 ना हो। जैसे कि यहाँ पे 2 + 6 है, इनका सम कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो रही, तो आप पहली दूसरी इक्वेशन को भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहली दूसरी इक्वेशन को लिया है, ये इक्वल में 0 ही है। ठीक है, दोनों में। फिर आप क्या करिए, x1 को लिख लीजिए ऊपर और अपॉन में जो आपके x1 को छुपाएंगे और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे। जैसे -2 ऊपर वाली लाइन में और -5 और 6 नीचे वाली में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है -2 2 -5 और 6। फिर ये जब x2 के बारे में लिखेंगे तो ये इक्वल में रहेंगे तीनों। फिर आप x2 को लिखिए, x2 वाले को छुपाएंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं 2 और 2 4 और 6, तो इनको लिख लिया 2 2 4 6। अब x3 वाले को छुपाएंगे और बाकी बचे हुए जैसे 2 -2 4 -5, तो यहाँ पे 2 -2 और 4 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है वो अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो आपकी जो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है कि -2 का इंटू करेंगे आप 6 में, क्योंकि पहले ऐसे इंटू करते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का ये फोर्थ वाले एलिमेंट से, ये एरो के जिस साइड मतलब एरो जिस तरीके से लगा हुआ है उस वैसे इंटू करते हैं और माइनस कर देते हैं ये वाली वैल्यू को। ठीक है, तो क्या करेंगे -2 × 6 -12 आएगा, इसमें से ये वाली वैल्यू -5 × 2, तो ये हो गया आपका -10। इसको माइनस करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया x1 अपॉन -12 -10। फिर ऐसे ही सेकंड में करेंगे तो 6 2 जा 12 -4 × 2 यानी कि -8। फिर इधर आ जाएगा x3 में 2 × -5 -10 और -4 × -2 यानी -8, तो -10 -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 हमारा आएगा नीचे -12, ये +10 हो जाएगा तो -2। ये x2 को सॉल्व करेंगे तो 12 - 8 4, और x3 को सॉल्व करेंगे तो -10, ये हो जाएगा +8 यानी -2। तो आपकी वैल्यू आई जो दो वो आपकी आएंगी -2 x1 के लिए, और x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और x3 की जो वैल्यू आएगी -2। अब आपका जो एक आइजन वेक्टर होगा λ1 के लिए वो क्या होगा -2 4 और -2। ठीक है, अब λ2 की अगर आप वैल्यू रखेंगे 1 तो वो भी इसी तरीके से होगी, तो उसके लिए भी आपका जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा -2 4 और -2। अब आप λ3 की वैल्यू जब रखेंगे 2 तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही जो आपका a - λI × x वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो आपके लैम्डा वाले टर्म थे 3 - लैम्डा, और जो प्रिंसिपल जो डायगोनल में से लैम्डा माइनस किया था तो उसमें आप लैम्डा की जगह पे 2 रखेंगे। फिर आपकी ऐसी इक्वेशन बन के आएंगी। फिर आपको ये x1 में अपॉन में करना है, 2 इक्वेशन लेके x2 के अपॉन में करना है, x3 के अपॉन में करना है। तो इस तरीके से आपकी वहाँ पे भी x1 x2 और x3 की जो वैल्यू आएंगी उनको आप नोट करिए, वो आपकी λ2 के लिए वैल्यू होंगी। तो आपकी जो इसके अगर आप आइजन वेक्टर मिलेंगे तो ये तो दोनों सेम ही है, तो आपके 2 आइजन, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये इसको 1 मान लीजिए, और जो दूसरा है वो अलग आएगा, तो आपके 2 आइगन वेक्टर हो जाएंगे। और इसमें आइगन वैल्यू 2 क्यों हो गई, क्योंकि जो आइगन वैल्यू आई थी वो 2 सेम थी, एक अलग थी। ठीक है, तो इस तरीके से आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकाली जाती है।